नमस्ते दोस्तों, मैं कविता मोदानी कविता की कलम से। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि जो एल्डरी पीपल, जो एल्डरी लेडीज़ है, उनको उनके फाइनेंशियली रिटायरमेंट, जो फाइनेंशियली पोजीशन के बारे में कितना पता है, उनको अपने रिटायरमेंट पीरियड के प्लान्स के बारे में कितना पता है। देखिए, मैंने बहुत सारा देखा है कि कोरोना में बहुत सारे हस्बैंड्स की डेथ हो गई। बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे, उनकी वाइफ्स को पता ही नहीं कि उनके हस्बैंड्स के लोकर्स कहाँ हैं, उनके अकाउंट्स कहाँ हैं, उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज़ ले रखी है। तो ये मतलब बात का जो समय होता है, हमें कुछ पता नहीं चलता। तो ये हमें एक बहुत क्रूशियल समय हमारे लिए हो जाता है, हम लेडीज़ के लिए। देखिए, 50-60 के बाद में हमें प्रिपेयर रहना ही पड़ता है। हम चले गए तो कुछ नहीं, लेकिन यदि हस्बैंड चले जाते हैं तो ये एक लेडीज़ के लिए बहुत संकट भरा समय होता है। एक तो उनका हमसफ़र चला जाता है, दूसरा यदि वह आर्थिक रूप से प्रबल नहीं है, यदि संपन्न नहीं है, तो उसको फिर डिपेंड करना पड़ता है अपने बच्चों पर, सोसाइटी पर। और आजकल के बच्चों का पता नहीं है वो आपको अपने पास रखे या ना रखे। यदि आप आर्थिक संपन्न हैं, आपकी रिटायरमेंट प्लान अच्छे से है, तो कोई भी आकर आपको संभाल सकता है। हम पैसों से अपने लिए सर्वेंट्स लगा सकते हैं, अपनी एक अच्छी क्वालिटी भरी लाइफ जी सकते हैं, बशर्ते कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे हस्बैंड हमारे लिए क्या रिटायरमेंट पीरियड की प्लानिंग करके जा रहे हैं। बहुत सारी लेडीज़ को नहीं पता है। हस्बैंड्स लोग बोलते हैं चेक पे, इनफैक्ट मैं भी यहाँ पे साइन कर दूँ, हम वहाँ साइन कर लेते हैं। वो बोलते हैं यहाँ पे साइन कर दो, हम वहाँ साइन करते हैं। कितने केसेस जैसे आते हैं कि हस्बैंड लोग बैंक में नॉमिनी नहीं बना के जाते हैं। और आजकल यदि किसी भी सरकारी ऑफिस, सरकारी बॉन्ड्स में यदि कोई नॉमिनी नहीं होता तो वो पैसा बहुत मुश्किल हो जाता है। LIC वाले, जो इंश्योरेंस वाले, सॉरी LIC नहीं बोल रही हूँ, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वाले, जब वो शुरू में उनको पॉलिसीज़ चाहिए वो बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन जब हम उनको क्लेम करते हैं, हमारी पैसों के ऊपर हमारा ही पैसा जब हम मांगने जाते हैं तो हमें इतने चक्कर कटवाते हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, हमारा पैसा ही लेना मुश्किल हो जाता है। तो हमें एकदम क्लियर रहना पड़ेगा कि हमारे हस्बैंड ने क्या क्या पॉलिसीज़ ले रखी है, क्या क्या हमारे लिए, भले हमें कुछ नहीं दे, लेकिन हमारे लिए रिटायरमेंट पीरियड के लिए हमारे लिए उन्होंने क्या प्लानिंग कर रखी है। अदरवाइज ऐसा होगा कि पहले हम पापा पे डिपेंड करें, फिर हस्बैंड पे डिपेंड करेंगे, और उसके बाद में हम बच्चों पे डिपेंड करेंगे। और बच्चों पे यदि आपके पास, आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं, आपके हस्बैंड इतना छूट के जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है कि हस्बैंड्स लोग या हस्बैंड वाइफ लोग प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर देते हैं, और फिर बच्चे, मतलब जो माँ बाप होते हैं, वो खून के आंसू होते हैं। तो पहली बात तो है कि अपने बच्चों के नाम अपने जीते जी कुछ भी नाम मत कीजिए, मरने के बाद तुम्हारा है, लेकिन जीते जी बड़े बड़े जो रेमंड्स वाले, शायद आपने सुना होगा, बहुत सारे किताब के पिताजी आज भी वो कोर्ट केस लड़ रहे हैं, उनको उनकी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। और ये है सुप्रीम कोर्ट में है कि वो माँ बाप को, बच्चों को हर्जाना देना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है ना, कोर्ट के भी कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक कोर्ट शायद 3 साल, 4 साल, 5 साल, तब तक हमारी क्या हालत रहेगी। तो मैं बोल रही हूँ नारियों को, हमारे जितने, कि अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न बनाओ, क्योंकि अब हम नौकरी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज़, कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वो हमको, जो हमारी पैसिव इनकम चालू हो जाए, हमारी एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम चालू हो जाए, और उस पैसिव इनकम से हम अपना गुजारा कर सकें। तो अब अबला बनकर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, न टाइम है। अब हमको भी अपने हस्बैंड से, अपने आजू बाजू वालों से पूछना पड़ेगा कि हमारा वजूद कहाँ। थैंक यू। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मुझसे कनेक्ट होते रहिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं कैसे सुधार कर सकती हूँ अपने वीडियो में, क्योंकि मैंने तो अभी नया नया चैनल चालू किया है, मुझे नहीं पता। तो प्लीज़, यदि आपने मेरा वीडियो सुना होगा तो कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये टॉपिक कैसा लगा। धन्यवाद।